दूरदर्शी यूथ ब्रिगेड हमारा पार्टी का संगठन है। ये बूथ को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में इसी तरह बूथ वाइज प्रोग्राम कर रही हैं और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सऊद आलम साहब, सलीम भाई, नारायण संगाना जी और उनकी पूरी टीम ने आके यहाँ नौजवानों को बूथ अपना मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। और अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और अभी जो सलीम भाई बता रहे थे वो 100 नंबर हो, 102 नंबर, 108 नंबर हो, कोरोना जैसे महामारी के बीच में अखिलेश यादव जी के 102 नंबर, 108 नंबर नहीं लोगों की जान बचाने का काम किया। नहीं तो इस सरकार के पास ना ऑक्सीजन था, ना एम्बुलेंस थी, ना बेड थे। वो सब जो अखिलेश यादव जी ने विकास किया था वही इस महामारी में हम लोगों को, गरीब लोगों के काम आने काम हुआ। और हम सब चाहते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के बीच का मामला है। हम वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। ये तय है कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तय है। जो नेता हमारे ऊपर के हमें निर्देश दे देंगे उसी पर हम काम करेंगे। अच्छा, रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अब छक्का मारने की देरी है। ये क्या इशारा है कि ये लोग समझ रहे हैं कि नौमान को टिकट हो रहा है, ये क्या मामला है? देखो, जहां तक छक्का मारना का सवाल है, नेताजी आए थे, एक मीटिंग करके रैली का नाम दे दिया, रैली करके बहुत अच्छी हुई। उससे पहले राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, 1 लाखों की रैली का रेला हुआ है, वहां भी वे भी उसको संबोधित करके गए हैं। और ये दोनों ही व्यक्ति जो आए हैं, दोनों अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे करके गए कि छक्का मारो जिससे बाबा की सरकार को आप पलट सको। छक्का मारने का मतलब किसी का टिकट नहीं है। जो लोग इस गलत फहमी में हैं उनकी बुद्धि के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ये बात कही और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही। छक्का तो मारना ही पड़ेगा, इसको तो उड़ाना ही पड़ेगा छक्कों में, क्योंकि अगर इसको बाबा को नहीं उड़ाया गया तो आने वाला उत्तर प्रदेश का भविष्य वो बहुत दुखदायी भविष्य होगा। इसी के लिए हमारे नेता वो कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 351 प्लस का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा है और वो कहीं हवा में नहीं रखा है। जो पब्लिक का फीडबैक है, जो एजेंसियों का फीडबैक है, उसके आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम कह रहे हैं कि 351 प्लस लेकर के समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। आज देश माननीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने का काम होगा तो मैं समझता हूं कि 12 से 17 के बीच में जो विकास कार्य होने का काम हुआ था उसमें कई आधे अधूरे अगर काम कुछ रह गए थे उनको पूरा करने का काम माननीय अखिलेश यादव करेंगे और उन तमाम योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे जो जनहितैषी थी, जिनको इस निर्देश सरकार ने बंद करने का काम किया है। वो महिलाओं को पेंशन देने का मामला हो या समाजवादी एम्बुलेंस हो या डाइट 100 हो, डाइट 100 और 112 करने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ कोरोना काल में उस डाइट 100 ने ही लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया है। वो हमारे प्रिय नेता अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच थी, जिन्होंने उसको रेस्पॉन्स टाइम 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचने का एक माध्यम बनाया। और अगर आप कहीं जंगल में या वीरान में कहीं आप मुसीबत में हैं तो डायल 100 करके आप पुलिस सहायता ले सकते हो। लगभग मैं समझता हूँ कि 5-7 मिनट में वो पहुंचने का काम होता था, लेकिन अब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 112 जरूर उन्होंने बना दिए। इस योगी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, काम करने का काम नहीं किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि इस सरकार से निजात मिले और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में
ये प्रदेश उत्तम प्रदेश पर है। धन्यवाद। जय समाजवाद। आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? हमारा जो प्रोग्राम था यूथ को मजबूत करने, जो हमारा बूथ है उसको मजबूत करने के लिए प्रोग्राम था। हम पार्टी में वोट बढ़ा सकें, हमारे इतने युवा साथी थे, सबको मैंने वोट बढ़ाने के लिए किया। जो हमारा पार्टी चल रहा, मैं भी बूथ रक्षक हूँ। ये हमारे जो यूथ का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनीस रजा जी, उनके निर्देश के अनुसार हमने बूथ को रक्षक के जो हमारा हुआ है उसको लेकर हम चल रहे हैं। हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी हर चीज़ मजबूत होगी। तो हमारे इतने युवा साथी, हमने सभी को अपने हर जगह जगह अपने लगा रखे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और हमारे बाकी सब लोग हैं, यूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे गंगों में यहाँ औरंगजेब भाई जो हैं, इनके मकान पे हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ था और इन औरंगजेब भाई को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला उपाध्यक्ष हमने बनाया है। और एक हमारे दूसरे सलीम भाई सालिम साबरी हैं, उनको हमने जिला सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का को मनोनीत किया है। तो वो सोशलिस्टों का योगदान है, आदरणीय गांधी का योगदान है, आदरणीय डॉक्टर लोहिया जी का योगदान है, आदरणीय गणपति जी का योगदान है, आदरणीय मुलायम सिंह जी का योगदान है। क्या मुलायम सिंह जी का विचार ना मरे, मुलायम सिंह जी के विचार को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए इस विचार को लेकर के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड नौजवानों को जोड़ने का काम